नमस्कार दोस्तों, संयुक्त कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे आज मित्रों नदियों के बारे में। तो नदी का मैटर बहुत बड़ा है मित्रों, एक ही वीडियो में नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसको 4-5 वीडियो में करेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ एक तरफ पढ़ेंगे, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के एक तरफ करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों को एक तरफ करेंगे और गंगा का जो अफवाह क्षेत्र है उसको हम लोग एक वीडियो में करेंगे। तो मित्रों हम लोग चित्र के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाकर सभी नदियों को समझेंगे। उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उनके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। चित्र बना लेने से मित्रों ये फ़ायदा होगा, हमको ये आइडिया लग जाएगा कौन सी सहायक नदियाँ बाईं तरफ से हैं, कौन सी सहायक नदियाँ दाहिनी तरफ से हैं। तो आप जब ये चित्र बनाकर समझेंगे आपको कभी भूलेगा नहीं और आपको चीज़ें कभी याद नहीं करनी होगी। हम लोग पूरे अच्छे से एक एक मैटर को बनाकर देखेंगे। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा, आज मित्रों हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एक नदी है, ये धौली गंगा, और एक नदी ये है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियों मित्रों यहाँ पर मिलती हैं। नदियों के मिलने का संगम का एक नियम ये होता है मित्रों, आगे किस नदी के नाम से उनको पहचाना जाएगा। जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी, कहीं भी एक नदी या दो नदी मिलने पर जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगा उस नदी के नाम से आगे उस नदी को हम लोग नाम से जानते हैं। जब कभी दोनों या तीनों जो भी नदियां हैं अगर समान गहराई की नदियां मिलती हैं तो वहां पर नदियों का नाम बदलकर कुछ नया नाम रखा जाता है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, इन नदियों की गहराई लगभग समान होने की वजह से आगे हम लोग इसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं, अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। देखिए मित्रों यहाँ पर एक नदी आती है इधर से और यहाँ पर मिल जाती है, इसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है। तो मित्रों नंदाकिनी नदी की गहराई अलकनंदा नदी की गहराई से कम होने की वजह से आगे भी हम लोग इसका नाम अलकनंदा के ही नाम से जानते हैं। ये देखिए मित्रों यहाँ पर अभी तक 3 नदियाँ मिल गई हैं। अब इसका अफवाह क्षेत्र, बहाव क्षेत्र जो है ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए मित्रों एक नदी यहाँ से आती है, यहाँ पर मिलती है, इसका नाम है पिंडार। पिंडार नदी आकर मिलती है किसमें, अलकनंदा नदी में मिलती है। पिंडार की गहराई भी अलकनंदा से कम होने की वजह से आगे भी हम लोग इसको अलकनंदा के ही नाम से जानते हैं। एक नदी यहाँ से आती है मित्रों, यहाँ पर मिल जाती है। ये नदी आती है केदारनाथ से। केदारनाथ में एक बहुत फेमस मंदिर भी है, केदारनाथ मंदिर भोले शिव का, यहाँ पर आकर मिलती है और इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी मित्रों आकर अलकनंदा में मिल जाती है और इस मंदाकिनी नदी की भी गहराई अलकनंदा से कम होने की वजह से आगे हम लोग इसको अलकनंदा के ही नाम से जानेंगे। क्योंकि मित्रों आप देख ही रहे हैं यहाँ पर नदियों का कई नदियाँ मिलती जा रही हैं, इसका जो बहाव क्षेत्र है, पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, इसकी गहराई सिंपल सी बात है बढ़ती जाएगी। एक नदी मित्रों यहाँ से आती है और यहाँ पर मिल जाती है। ये नदी आती है उत्तरकाशी जिला से। उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, ये केदारनाथ भी उत्तराखंड में है और उत्तरकाशी भी उत्तराखंड में है। ये नदी है मित्रों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगा में आकर मिल जाती है, अलकनंदा में आकर मिल जाती है और इस भागीरथी नदी अलकनंदा नदी की गहराई समान होने की वजह से अब यहाँ पर इसका नाम दे दिया जाता है गंगा। तो मित्रों अगर आपसे कहता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, बहुत लोग बताते हैं गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है। तो गंगोत्री कोई प्लेस नहीं मित्रों, ये इतनी नदियाँ मिलने के बाद यहाँ पर गंगा नदी आकर बनती है। ये देखिए मित्रों एक नदी यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है, इसका नाम है भिलांगना। भिलांगना नदी के मिलने से मित्रों यहाँ पर मिलती है भिलांगना नदी। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। ये टिहरी बांध मित्रों
सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत पूछता है कि ये टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है और ये भिलांगना और भागीरथी नदी पर मिलाकर बनाया गया है। तो गंगा नदी के उद्गम के बारे में आपको यह समझ में आया होगा। अब मित्रों, हम लोग जानते हैं 5 प्रयाग है, उन 5 प्रयागों को हम लोग समझते हैं वो कहाँ पर है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी नदी आकर मिलती है इस अलकनंदा में, इसे कहते हैं मित्रों नंद प्रयाग। ये जब पिंडार नदी यहाँ पर मिलती है, इसे कहते हैं मित्रों कर्ण प्रयाग। और ये केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है, इसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। भागीरथी नदी यहाँ पर आकर मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं मित्रों देव प्रयाग। मित्रों, हम लोगों ने अभी तक गंगा नदी के उद्गम के बारे में समझा है, कितनी नदियां आकर मिलने पर ये गंगा नदी का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए, मैं यहाँ से बना ले रहा हूँ। ये मान लीजिए मित्रों कि ये जो है ये गंगा नदी है, गंगा नदी है। इस गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रही हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मित्रों एक नदी आकर मिलती है, ये है यमुना नदी। यमुना नदी आकर मिलती है इलाहाबाद में। यमुना नदी आकर मिलती है इलाहाबाद में और ये यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ से। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है मित्रों वो है यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, इलाहाबाद में मिलती है और यहाँ पर संगम होता है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है मित्रों। इलाहाबाद में इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगता है। अब मित्रों हम लोग देखेंगे इस यमुना में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है चंबल। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के पास से, इंदौर के पास से चंबल नदी आकर मिल जाती है मित्रों यमुना में। अगर यमुना गंगा की सहायक नदी है तो चंबल भी गंगा की सहायक नदी होगी मित्रों। ये नदी चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान से होते हुए आकर मिल जाती है यमुना में। एक नदी यहाँ से राजस्थान से आती है मित्रों, बनास नदी। ये बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। तो मित्रों हम यह कह सकते हैं गंगा की सहायक नदियाँ यमुना और चंबल और बनास सभी है, क्योंकि यमुना गंगा की सहायक नदी है तो चंबल भी कौन गंगा की सहायक नदी होगी और ये यमुना की भी सहायक नदी है। ये बनास नदी राजस्थान से निकलती है। अब हम लोग मित्रों और देखते हैं चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखिए छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उनको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मित्रों आकर मिल जाती है एक ये कुनू नदी है, कुनू नदी। और यहाँ पर एक मिल जाती है सिप्ला, सिप्ला नदी। इधर से एक नदी मिलती है सिंध और यहाँ पर मित्रों एक आती है काली सिंध। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा मित्रों, चंबल की सहायक नदी है कुनू, सिप्ला, सिंध, काली सिंध। तो ये नदियों सभी का पानी चंबल से होते हुए यमुना में जाता है, यमुना से होते हुए गंगा में जाता है। तो हम लोग चाहे ये चंबल की सहायक नदियाँ समझें, यमुना की भी कह सकते हैं और गंगा की भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी का पानी गंगा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके चला जाता है। तो मित्रों आपको पता ही होगा गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब देख लीजिए ये जो है गंगा की
दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। ये देखिए दाहिना हिस्सा है, ये दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां हैं गंगा में। ध्यान रखिएगा इतना बात को। एक नदी मित्रों यहाँ से नैनीताल के पास से निकलती है और जिसका नाम है रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी बाएं साइड से मिलने वाली गंगा में सहायक नदी है और ये रामगंगा नदी कन्नौज में आकर मिलती है मित्रों। कन्नौज जिला है जो उत्तर प्रदेश का, गंगा में रामगंगा नदी कन्नौज में आकर मिल जाती है मित्रों। एक नदी है गोमती नदी। ये गोमती नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है। गोमती लखनऊ सुल्तानपुर होते हुए मित्रों यहाँ पर गाजीपुर में, इलाहाबाद के पहले ये जो गोमती नदी है इसमें मिल जाती है गंगा में। तो हम कह सकते हैं बाईं तरफ से मिलने वाली नदी गोमती है और ये गोमती नदी पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है मित्रों। पीलीभीत के फुलहर झील से आपको ये गोमती नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है मित्रों। ये देखिए एक नदी यहाँ से आकर मिल जाती है, इसमें इसका नाम है बेतवा। बेतवा नदी आकर मित्रों इस गंगा में मिल जाती है और ध्यान रखिएगा बेतवा नदी भोपाल के पास से निकलती है और यहाँ से मित्रों एक नदी आती है निकलकर घग्घर। घग्घर नदी आकर गंगा में मिल जाती है। एक नदी ये है मित्रों गंडक। ये गंडक नदी बाईं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदी है। और एक नदी ये है मित्रों यहाँ पर ये मिल जाती है कोसी। ये जो कोसी नदी है ये भी गंगा में आकर मिल जाती है। और ये एक नदी ये है मित्रों यहाँ पर आकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में आकर मिलती है। अब एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र की और गंगा नदी की लगभग गहराई समान होने की वजह से आगे गंगा का नाम बदल जाता है। यहाँ पर इसको बोल दिया जाता है पद्मा नदी। अब यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है मित्रों, इसको कहते हैं हम लोग पद्मा नदी। ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है और भारत में 916 किलोमीटर बहती है। ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली और ये है असम में। और एक बात ध्यान रखने वाली है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाया गया है जो कि सबसे लंबा बांध है, लगभग 9.25 किलोमीटर है। ढोला मारू साजिया बांध, या असम के एक गायक हैं भूपेन हजारिका, उनके नाम पर रखा गया है भूपेन हजारिका बांध। और भूपेन हजारिका साहब गायकी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करता है। उनके नाम पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, इस पर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए ये बांध न होने की वजह से सैनिकों को और परमाणु हथियारों को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, घूम कर जाना पड़ता था। लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता ये बांध बन जाने की वजह से कम हो गया। ये जो घग्घर है मित्रों उत्तराखंड के पास से निकलती है, गंडक नेपाल के पास से निकलती है, कोसी जो है अरुणाचल प्रदेश के पास से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत के पास से निकलती है। तो ये इतनी नदियाँ मित्रों गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये नदियाँ बाईं तरफ से मिलती हैं और ये नदियाँ जो हैं दाहिनी तरफ से आकर गंगा में मिल जाती है। और गंगा जब बंगाल की खाड़ी में गिरनी होती है तो वह कई भागों में ऐसे बढ़ जाती है। यहाँ पर गंगा का नाम मेघना हो जाता है और जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तब गंगा का नाम जो हो जाता है पद्मा हो जाता है। अब मित्रों हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे
कि किन किन नदियों पर क्या क्या बांध बनाया गया है। आप लोग बांधों को अच्छे से समझ सकेंगे इस चित्र की सहायता से। ध्यान रखिएगा, ये जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का। फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। ये मित्रों अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी। इस अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है मित्रों, और ये सोन नदी आकर गंगा में मिल जाती है। दाहिनी तरफ से गंगा में मिलने वाली ये नदी है सोन नदी, और ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसी अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है नर्मदा। और ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है ये नर्मदा नदी। और ध्यान रखिएगा मित्रों, सोन नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बाणसागर बांध। सोन नदी पर ये जो बांध बनाया गया है बाणसागर, ध्यान रखिएगा, ये बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के होता है जो सोन नदी पर बनाया गया है। अब हम लोग मित्रों समझेंगे चंबल नदी पर ये जो बांध बनाए गए हैं ये कौन कौन से। चंबल नदी पर मित्रों 3 बांध बनाया गया है। मैंने बताया है चंबल जनापाव पहाड़ी इंदौर के पास से निकलती है, और ये राजस्थान से होते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है। आप ये कोड ध्यान रखिएगा मित्रों, चंबल का गजरा, इसको थोड़ा सा कर देना, चंबल का गजरा। ये देखिए मित्रों, गा से गंगा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है। जा से जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में है, और रा से राणा प्रताप सागर बांध ये भी राजस्थान में है। तो आप ध्यान रखिएगा, चंबल पर ये 3 बांध बनाए गए हैं, चंबल का गजरा, गंगा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। गंगा सागर बांध मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये जो है राजस्थान में है। फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। सोन नदी पर बाणसागर बांध बनाया गया है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश लेता है। भागीरथी और भिलांगना नदी पर ये बांध बनाया गया है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबी नदी पुल बनाया गया है, जिसका नाम है ढोला मारू साजिया बांध या फिर भूपेन हजारिका बांध। ये लगभग 9.25 किलोमीटर लंबा है, और इसमें 915 करोड़ रुपए का खर्च आया था जब इस नदी को बनाया गया था। अब मित्रों, आपसे दाहिनी तरफ की सहायक नदी पूछे चाहे बाईं तरफ की सहायक नदी पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। और ये नदियाँ किन शहरों से होकर गुजरती हैं, आप इसका चित्र बनाइएगा और भारत का मैप देखिएगा, तो आपको हर एक शहर समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से 1-2 बार बनाकर समझ लेंगे तो आपको ये समझना और याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनसे जो भी प्रश्न बनाएगा आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग मित्रों नेक्स्ट वीडियो में पश्चिम घाट की तरफ बहने वाली नदियों पर समझेंगे। नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, इन सब नदियों के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।